चैनल A24 न्यूज के साथ मैं शम्मी सेठिया और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का यूडीएच सचिव ने किया निरीक्षण। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। राज्य स्तरीय माध्यमिक छात्र हैंडबॉल प्रतियोगिता का विधिवत हुआ समापन। राज्य ट्रॉफी पर गंगानगर ने जमाया कब्जा, उप विजेता को मिला सम्मान। अलवर एनईबी क्षेत्र में गोली हत्याकांड में आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली पूर्व केंद्रीय मंत्री ने परिवार को दिया आश्वासन। एनईबी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से 2 पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस सहित शातिर बदमाश चढ़ा, पुलिस के हत्थे। क्यूआरटी टीम के कांस्टेबल की रही अहम भूमिका। और अब समाचार विस्तार से। अलवर जिले में प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शहर के अलग अलग वार्डों में लग रहे शिविरों में आमजन को बड़ी राहत देने का कार्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। इन शिविरों में एक ही स्थान पर जन समस्या समाधान के लिए 22 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप इन शिविरों में आवासीय पट्टों के साथ पेंशन, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, यूआईटी और नगर परिषद से संबंधित कार्यों का निस्तारण मौके पर ही किया जा रहा है। शनिवार को अलवर नगर विकास न्यास में लगे शिविर का राजस्थान नगरीय विकास विभाग के सचिव कुंजीलाल मीणा ने शिविर का निरीक्षण किया। मीणा ने शिविर में लगे प्रत्येक विभाग की टेबल पर जाकर कार्य करने के तरीके और किए गए कार्यों की जानकारी ली। वहीं ई मित्र टेबल पर निरीक्षण के दौरान सचिव कुंजीलाल मीणा ने कार्यों के अनुसार रेट लिस्ट लगवाने के निर्देश दिए। शिविर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी निरीक्षण किया। इसके बाद लाभार्थियों को पट्टे और अन्य प्रमाण पत्र दिए गए। मीडिया को संबोधित करते हुए श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने सरकार के इस अभियान को जनहित में बताते हुए कहा कि जनता के एक ही स्थान पर 22 विभागों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिसका लाभ आमजन को मिल रहा है। पता रहे ना पब्लिक को कि भाई कितना पैसा इसका लग रहा है ना। रहना चाहिए भाई मेरी इस काम की ये फीस है, उससे ज्यादा पैसा लेंगे तो तुम्हारे को हटा देंगे नगर निगम से। क्लियर सुन लेना, नहीं शिकायत से आई है लेकिन बात कर दे कब तक बनेगा, शाम तक बन जाना चाहिए। target during the whole 50 count. सर्वे करो एक का, तो सर्वे करके जयन की एक कॉलोनी में ड्यूटी लगा दी, तो ये जयन इस कॉलोनी का इंचार्ज है। अब उस जयन से पूछेंगे तो तेरे 200 पट्टे में क्या हुआ, 200 आदमी से गया नहीं गया, तो गया तो मुझे क्या बोला। संघ और प्रशासन गांव के संग अभियान अभी 8 तारीख और 9 तारीख को शुरू हुआ है और मैं कहना चाहूँगा पिछले 5 दिनों के अंदर ही जिस प्रकार की खुशी लोगों के चेहरे पे नज़र आ रही है, लगातार पट्टे संबंधी काम, सारी स्कीमों के लाभ, पेंशन्स, ज़मीन संबंधी काम और 22 विभाग अलग अलग प्रकार से जो भी सरकार की स्कीम है उनका पूरा लाभ यहाँ पे दे रहे हैं। और मुझे खुशी इस चीज़ की भी है, धन्यवाद भी देना चाहूँगा आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को जो स्वयं इस कैंप का निरीक्षण करने पहुँचे हैं। और अभी हमारे सामने एक व्यक्ति आया जो कह रहा है कि साहब मैं 6 साल से परेशान हूँ, उसको 6 मिनट नहीं लगी, उसको लीज मुक्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर मिला है। एक व्यक्ति अभी आया कि साहब मैंने 2013 से पट्टा लगा रखा है, उसको आज पट्टा तुरंत मिला है। इसी प्रकार के ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जहाँ पट्टे की रेट पहले मान लो 100 रुपये थी, आज मात्र 10 रुपये के अंदर वो रेट सरकार ने तय कर दिए हैं। सभी चीज़ों के अंदर छूट दे दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि प्रशासन शहर के संग और प्रशासन गांव के संग दोनों ही अभियान गांव के आम आदमी तक
पिछड़े आदमी तक या जिस आदमी को किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है उसको देने तक ये लगातार जारी रहेंगे और लोगों को पूरा लाभ मिलेगा। मैं स्वयं लगभग जो भी कार्यक्रम अभी तक हुए हैं, आज यहाँ भी दूसरा मेरा कार्यक्रम, इससे पहले भी जहाँ भी कैंप हुए मैं पहुँच रहा हूँ और मैंने ये खुद भी ये तय किया है कि जितने भी कैंप होंगे, जब तक कैंप का अभियान चलेगा, रोज़ाना मैं 2 या 3 कैंपों को जरूर चेक करूंगा, वहां पे पहुंचूंगा और लोगों को इस सरकार की स्कीम का फायदा दूंगा। सीएम का कब के आने का कल आप मिले हैं? सीएम साहब लगातार हर जिले के अंदर जा रहे हैं और कल उन्होंने कहा है आदरणीय भंवर साहब से भी कि बहुत ही जल्दी वो अलवर का कार्यक्रम बनाएंगे और कार्यक्रम बनने के बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी अलवर जिले के अंदर आएंगे। शिविरों में सर पट्टे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अदर जो विभागों के कार्य वो जो होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। कर्मचारियों, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको शिकायत है, मैं मीडिया से भी कहना चाहूँगा, आमजन से भी कहना चाहूँगा, अगर आपको कहीं लगता है कोई विभाग सही काम नहीं कर रहा है तो आप हमें बताइए। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी सही काम नहीं कर रहा है, आप बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। जनता का लाभ देने के लिए ये कैंप चल रहे हैं, न कि कोई आराम करने के लिए कैंप है। यहाँ लोगों को फायदा देना ही प्राथमिकता है। शिविर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, थानागाजी विधायक कांति मीणा, नगर परिषद अध्यक्ष बीना गुप्ता, राजस्थान नगरीय विकास सचिव कुंजीलाल मीणा, जिला कलेक्टर NM पहाड़िया, नगर विकास न्यास सचिव सहित अन्य अधिकारीगण और कांग्रेस के जिला पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता शिविर में मौजूद रहे। शिविर में जितेंद्र सिंह ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और आवासीय पट्टे वितरित किए। शिविर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल देते हुए उनके हालचाल पूछे। सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में ही इस तरह से प्रशासन शहरों के संग अभियान चला गरीब लोगों को लाभ दे रही है। सिंह ने पूर्व के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस को गरीब जनता का हितैषी भी बताया। कदम राजस्थान सरकार द्वारा, श्री अशोक गहलोत जी द्वारा आम जनता को, गरीब जनता को लाभ देने के लिए उनकी बहुत लंबे समय से, मुझे याद है मैं तो यहाँ से विधायक भी रहा हूँ अलवर शहर से, और जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, जब इस तरह के गरीबों के लिए इस तरह के कैंप लगे हैं। मुझे याद है कि जब हमारी पिछली सरकार थी, उस टाइम पर प्रदीप आर्य जी चेयरमैन होते थे, जब एक बार बहुत बड़ा ऐसा कैंप लगा था पूरे शहर के अंदर और हज़ारों पट्टे बटे थे। उसके बाद कोई पट्टे नहीं बटे और जो रेट्स जो राज्य सरकार ने तय की हैं वो बहुत ही वाजिब रेट हैं। आम आदमी, गरीब आदमी को उसका बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। और आज बहुत खुशी हुई जिस तरह से मंत्री जी बता रहे थे कि पट्टे यहाँ 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर मिल रहे हैं लोगों को। जनता बहुत खुश है, बहुत उनको रिलीफ मिल रही है। जो जिस भूखंड पर वो रह रहे हैं वो लोन ले सकते हैं, वो आगे अपने बच्चे के लिए उस पट्टे को इस्तेमाल करके उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और ये मेरे ख्याल से मैंने पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर मुझे जाने का मौका मिलता है। इस तरह की योजना सिर्फ राजस्थान में चल रही है, किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं चल रही है। तो मैं बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा, अलवर की जनता को देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को देना चाहूँगा। अभी माननीय हमारे कुंजीलाल जी मीणा साहब भी, आज सेक्रेटरी साहब खुद आए हैं यहाँ इस कैंप के। तो आप देखिए कि कितनी सीरियसनेस है सरकार में कि ये कैंप बिल्कुल सक्सेस हो। हमारे कांति जी मीणा साहब भी हमारे साथ हैं, ये भी आज कैंप का निरीक्षण कर रहे हैं और थानागाजी के अंदर भी इसी तरह से चलाएंगे। चेयरमैन साहिबा भी हमारे साथ हैं, इनका भी नगर परिषद के कैंप इसी तरह से चलेंगे। और यही एक मौका है जब हम एक आम जनता को, एक गरीब व्यक्ति को हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। आज हम ऐसे शुभ कार्य के लिए आए हैं। आज बर्थडे भी मनाई है हमने बच्चियों के लिए। 65वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक छात्र 17 और 19 वर्ष वर्ग की हैंडबॉल प्रतियोगिता में गंगानगर और हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों का परचम लहराया। गंगानगर टीम द्वारा दोनों वर्गों के प्रतिस्पर्धा में अपना वर्चस्व कायम करते हुए राज्य ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में खिलाड़ियों का उत्साह, जीत का जुनून देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे अन्य छात्रों ने भी खिलाड़ियों को जोश खरोश के साथ उत्साह बढ़ाया। विजेता टीम, उप विजेता टीम और तृतीय स्थान पर रही टीम को समापन समारोह के दौरान अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं उनको मैं छात्रों को आमंत्रित करता हूं, जिसमें सबसे पहले 17 वर्षीय में जिन्होंने 3rd पोजीशन प्राप्त की है वो पूरी टीम
लाइन से ये बहुत बढ़िया खेल देखने को मिला यहाँ पे। 19 वर्ष के अंदर गंगानगर विजेता हुआ और 17 वर्ष में भी गंगानगर विजेता हुआ है और सीकर 17 वर्ष में विजेता हुआ है और हनुमानगढ़ 19 वर्ष में विजेता हुआ है। खिलाड़ियों का स्तर काफ़ी अच्छा है। कुछ तकनीकी कारणों के कारण या टाइम कम होने के कारण वो परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल पाई जो हमें अपेक्षा थी, लेकिन फिर भी हालात स्थिति को देखते हुए बहुत अच्छा परिणाम आया है और आगे अच्छा परिणाम हमें राष्ट्रीय तक में मिलने की संभावना है पूरी। दीपक दत्ता, मैं चयन समिति से जयपुर 17 वर्षीय। अलवर शहर के एनईबी में मंगलवार को आपसी रंजिश में हुई फायरिंग की वारदात में मौत का शिकार हुए आकाश आसीवाल का हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर है। दलित समाज की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को दिए समय की अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासन की नींदें उड़ी हुई है। शनिवार को मृतक के परिजनों से मिलने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कांग्रेस नेताओं ने परिवार की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए आरोपी के जल्द ही गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान परिजनों को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। इसका इलाज क्या हो रहा है? इलाज चल रहा था, वो जब कोई गलत आपको ऐसे कुछ तो इनका वो करोगे, चाहे वो तो आप कर ही रहे होगे। जल्दी करवाइए इस पर। हाँ, कार्रवाई तो आपकी और भी कोई एडिशन वो भी करना पड़ेगा, जल्दी से करके इनको जैसे प्रायोरिटी है। अच्छा, घर बैठे मारे गया, बताओ ये कोई सलूक है, ये कोई तरीका है, कोई तरीका नहीं है। ये जल्दी उसको पकड़ा। समाज ऐसा समाज सबको मार रहा है। अरे लाओ नहीं कागज यार, कागज कहाँ है? अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में फायरिंग की वारदात को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। शुक्रवार को क्यूआरटी टीम के कांस्टेबल की सूचना पर मय थाना पुलिस एक शातिर बदमाश को 2 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस जानकारी के अनुसार शातिर बदमाश स्थानीय 200 फीट रोड जवाहर नगर निवासी श्यामवीर जाट पुत्र शेर सिंह है। आरोपी को गिरफ्तार करने में क्यूआरटी टीम के पंकज कुमार की अहम भूमिका रही। एनईबी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 11/2/2021 को दौरान गश्त ओम प्रकाश शाही उप निरीक्षक पुलिस थाना एनईबी को डीएसटी और क्यूआरटी टीम से सूचना मिली थी कि जौहर नगर में श्याम वीर नाम का व्यक्ति है, उसके पास अवैध हथियार है। इस सूचना पर टीम वहां पर जौहर नगर पहुंची, मुखबिर के बताए स्थान पर। तो यह रास्ते के अंदर ही इसके पास 2 पिस्टल 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। उसी टाइम में इसको वहीं से दस्तयाब करके थाने पर लेकर आए गिरफ्तार करके और हथियार जब्त करके ले आया। आज न्यायालय में पेश किया गया है, जिसको 1 दिन के पीछे रिमांड पे दिया है श्रीमान न्यायालय ने। इसे तफ्तीश जारी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील कुमार एसआई, थाना एनईबी। अलवर जिले में अपराधियों के बढ़ते हौसले से आमजन में भय का वातावरण है। अलवर शहर के व्यापारियों पर हमले, लूटपाट की घटना के साथ नाबालिगों और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय जिला व्यापार संघ अध्यक्ष सहित आमजन से जिले में बढ़ते अपराध के मामलों के संबंध में उनके विचार जाने। हमारे संवाददाता के प्रश्नों के जवाब में गणमान्य जनों ने अलवर में बढ़ते क्राइम के पीछे के कारणों और इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, इस पर अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। अलवर में कानून व्यवस्था और पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में क्यों नाकामयाब है, पेश है इस पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं दशरथ सिंह शेखावत। वास्तव में अलवर में अभी अपराधों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। इसके लिए हमें प्रशासन से हम ये मांग करेंगे कि एक तो जितने भी जो मकान मालिक हैं उनके कमरे में जो किराएदार आता है तो वो किसी को पता ही नहीं लगता। किराएदार कितने हैं वो पुलिस में कोई सूचित नहीं है, कहाँ कहाँ से है। तो ये जो बाहर बाहर से जो किराएदार आ रहे हैं इनका एक सत्यापन होना चाहिए। इनका पुलिस के पास में एक आईडी होनी चाहिए कि इस कॉलोनी में इतने किराएदार रह रहे हैं, इतने बाहर के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, कहाँ के हैं, वो सारी तो तभी पता लग पाएगा।
अदरवाइज तो इस चीज़ में पता लगाना नहीं पाएंगे। एक पुलिस ये कहती है कि हम सत्यापन करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन फिर भी अपराध। देखिए, एक्चुअली ये बात सही है, पुलिस भी करती है, उनके एक बीट कांस्टेबल लगा रखा है, वो घर घर जाकर के ज़रूर ले रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी मकान मालिक ऐसे हैं वो बताते नहीं हैं कि कुछ, जैसे आजकल बच्चे हैं बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनका भी एक देना चाहिए कि भाई ये हमारे पास में 5 बच्चे रुक रहे हैं, ये इस गांव से है, इनकी आईडी ये है, तो जिससे पुलिस को एक आसानी हो कि भाई यहाँ कोई कॉलोनी में इस तरह के कोई अपराधी नहीं रह रहे हों। एक पुलिस की गश्त होनी चाहिए, वो बराबर एक ऐसी हो कि जिससे मतलब हर व्हीकल और इनकी चेकिंग हो, क्योंकि सब हथियार से इनसे हो रही है वारदातें, तो ये सब चीज़ भी चेकिंग होनी चाहिए। और एक सीसीटीवी कैमरा ये भी बहुत ज़रूरी है। हम ज़्यादातर पुलिस को भी कहना चाहिए कि और आम नागरिक को भी जिम्मेदार होना चाहिए कि अपने घर के आगे सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगाएं, क्योंकि घर की भी सेफ्टी है और इधर से कोई निकलता है तो वो पुलिस को भी उसमें हेल्प मिलती है कि हम सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ से कोई गुजरा तो नहीं है। तो एक ये भी, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए और अलवर के अपराध जो बढ़ रहे हैं उनको घटाने की मांग करते हैं। मेरा इस बारे में ये कहना है कि इन दिनों काफ़ी तेज़ी से जितने अपराध यहाँ बढ़े हैं, जिसमें चोरी है, डकैती है, लूट मार है, हत्या, मर्डर हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और इन पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन इसकी तत्परता से लगे हुए हैं, लेकिन सफलता इनको नहीं मिल पा रही है। जैसा कि मीडिया में, अखबारों में भी आ रहा है, इस पर कोई सफलता नहीं मिल रही है और ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जिसका मैं समझता हूँ कारण जो है, मेरी जानकारी में जो आ रहा है या मेरी समझ में जो आ रहा है, वो ये में है 2-3 कारण हैं इसके। एक तो बढ़ती हुई बेरोजगारी, इसके इस सब लूट मार के पीछे एक बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा ये जो है युवाओं में, हाँ, एक सोशल मीडिया, जैसा कि अभी काफ़ी दिनों में विवाद चला फेसबुक पर और इस तरह के जो है कांड हो रहे हैं और लोग आगे दोस्ती करते हैं या अपनी बात रखते हैं और आके फिर जो है केसेस हो जाते हैं जिसमें हत्याएं तक हो जाती हैं। इसके पीछे कहीं सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है, बेरोजगारी जिम्मेदार है। और एक चीज़ और कि पब्लिक को इसमें जागरूकता लानी होगी, क्यों कि जो भी जैसे आदेश हैं प्रशासन के, पुलिस के निर्देश हैं कि आप जो है कोई भी किराएदार रखें या मेड या सर्वेंट रखें, उसकी पूरी पुलिस की जानकारी में वो होना चाहिए, जिससे कि यदि कोई ऐसी घटना घटती है तो उस पर पकड़ की जा सके। लेकिन पब्लिक इसमें जागरूक नहीं है और इस तरह के केसेस आए दिन होते रहते हैं। तो इसमें अब मेरा निवेदन ये है प्रशासन से और पुलिस से कि वो इसमें थोड़ी तत्परता लाएं, अपनी अलर्टनेस बढ़ाएं और चौकसी या गश्त जो है इसको बढ़ाएं, प्रॉपरली बढ़ाएं। कहने का मतलब ये है, अभी कहीं जाते हैं या तो कोई मिलता नहीं है, मिलता है तो सोता हुआ मिलेगा या ताला बंद मिलेगा, कोई सही व्यवस्था नहीं है। इसकी सही ढंग से इसको लागू करें सतर्कता से, तो मैं समझता हूँ इन अपराधों पर थोड़ी लगाम लगेगी और हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है और निवेदन भी है। मैं रमेश चंद अग्रवाल यहाँ कालाकुआ पे निवास करता हूँ। देखो जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अलवर ज़िले में पूरे में पिछले 5-6 महीनों से कुछ ज़्यादा ही बदमाशियाँ हो रही हैं, रंगदारी मांगी जा रही हैं, सरेआम दिन दहाड़े दुकानों पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं। और नीमराना और बहरोड, भिवाड़ी, ये 3 जगह तो ऐसी हो गई हैं जो डेली अखबार सुबह पढ़ते हैं तो सुबह पढ़ने को खबर मिलती है कि आज फलाने दुकानदार पे गोली चलाई, आज फलाने उद्योगपति पर गोली चलाई। व्यापारी का और आम नागरिक का जीना बहुत सुरक्षित हो गया, नहीं रहा। असुरक्षित महसूस करते अपने आप को, अपने आप में वो व्यापार करें,
अपने बाल बच्चे पालें, किस तरह से पालें, समझ नहीं आ रही। क्योंकि जब तक वो सुरक्षित नहीं है खुलकर व्यापार नहीं कर सकता। अभी आपने देखा 4 दिन पहले 60 फुट रोड पर, चलो अपराध, इस तरह का अपराध तो एक चीज़ अलग हो गई, लेकिन जो सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, रंगदारी मांगी जा रही हैं, इसमें पुलिस की नाकामी है, पुलिस की निष्क्रियता है। जब सरकार की तरफ से सारे साधन दिए जा रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो वो कैमरे इसीलिए लगाए जाते हैं कहीं कोई घटना हो तो उसका घटना खोलने में कैमरे मददगार बने। कुछ थाने पे यहाँ इंचार्ज ऐसे हैं जो आम आदमी को कुछ समझते नहीं है, वो सरेआम उन लोगों से मिले हुए होते हैं जो इन गलत कामों को करते हैं। क्या होना चाहिए, अब इसमें क्या अंकुश लगाना चाहिए शासन प्रशासन को, क्या ऐसी नई देखो जी, नीति अपनानी चाहिए क्या जिससे अपराध कम हो? देखो जी, जिले के मालिक एसपी कलेक्टर होते हैं, एसएचओ जो बाद में आते हैं, हालांकि वो थाने के इंचार्ज होते हैं। कलेक्टर साहब और जिला एसपी दोनों भिवाड़ी अलवर ये थोड़ी अपनी सक्रियता दिखाएंगे तो निश्चित तौर से प्रशासन से आम आदमी की सुरक्षा और आम व्यापारी की सुरक्षा होनी चाहिए। साथ में जो युवा पीढ़ी हमारे साथी हैं वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि इन रास्तों को छोड़ करके अपने अच्छे कामों में लगें, और उनके पेरेंट्सों से भी कहेंगे अगर उनके बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो उनको समझा करके नए रास्ते पर लाएं, उन्हें काम धंधे में लगाएं। इन चीज़ों में कोई जीवन नहीं है। अगर इन चीज़ों में जीवन होता तो डाकू ने खूब डाके मारे हैं, लेकिन वो पहाड़ों में लुकते ही डोलते हैं, जीवन नहीं है उनका। अच्छी ज़िंदगी जीना उसी को कहते हैं जो कमा कर खाता है और अपने समाज के अंदर 5 भाइयों में इज्जत से, मान सम्मान से बैठता है और मान सम्मान से उठता है, उसी को नेक कमाई कहा जाता है। मैं आपके माध्यम से पुनः जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने इंचार्जों की सभी थानों की मीटिंग लें, सभी थानों की मीटिंग लेकर के उन्हें दिशा निर्देश दें, भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटें, और जो 60 फुट रोड पर घटना घटी है इसको जल्दी से गिरफ्तार किया जाए। और मंडे को हम इस मामले में ज्ञापन भी देंगे जिला एसपी को, और भिवाड़ी एसपी का जिला कलेक्टर साहब को हम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे। वहाँ जो आज दिन घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं पे अंकुश नहीं लग रहा है, वहाँ का पुलिस निष्क्रिय है, नाकाम है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा अलवर के जिलाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई। जिलाध्यक्ष पद के लिए 21 नवंबर को मतदान होगा। प्रथम दिन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र जमा कराया। इस दौरान अपने समर्थकों के साथ पहुंचे प्रत्याशियों ने नामांकन दिए। इस दौरान एक प्रत्याशी के नाम को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिला शाखा मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिलाध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन लिए गए हैं। इनकी जांच के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। एसोसिएशन जिला शाखा अलवर के जिलाध्यक्ष पद का जो निर्वाचन है वो दिनांक 21 नवंबर 2021 को होना है। उसकी तैयारियों में आज दिनांक 13 नवंबर 2021 को नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन हमने 12 बजे तक ले लिया है। इसकी स्क्रूटनी चल रही है। इसके बाद हम फाइनल जो प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। इसके बाद में हम इनका चुनाव चिन्ह आवंटन करेंगे और दिनांक 21 को मतदान होगा। 5:30 बजे तक, सुबह 8 बजे से 5:30 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना होगी और सफल प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। जैसा कि अभी पता चला है कि किसी के नाम के ऊपर लेकर के आपत्ति की जा रही है। हाँ, नाम की आपत्ति एक आई है, उस पर अभी हम विचार कर रहे हैं। सारे जो इसमें विधिक बिंदु है उनको ध्यान में रखते हुए आपत्ति का निराकरण कर दिया जाएगा। निराकरण उपरांत जो भी निर्णय होगा उसको बाद चस्पा कर दिया जाएगा। वक्त चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा A24 न्यूज पर। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है।
जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल, अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद 24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 65वीं जिला स्तरीय माध्यमिक छात्र छात्रा 17 और 19 वर्षीय वर्ग की साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भव्य समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। स्थानीय स्कीम नंबर 8 स्थित जैन बीएड ऑडिटोरियम में आयोजित प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि ADM सुनीता पंकज, CDO पूनम गोयल सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। प्रतियोगिता शुभारंभ से पूर्व ही आयोजन समिति के द्वारा अतिथियों का परंपरानुसार स्वागत सम्मान किया गया। श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अतिथियों द्वारा प्रथम पूज्य भगवान गणपति की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ ही माल्यार्पण करते हुए नमन किया गया। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी। CDO पूनम गोयल ने मीडिया को प्रतियोगिता के दौरान होने वाली प्रतिस्पर्धाओं की जानकारी देते हुए प्रतियोगिता के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।
स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता आज से प्रारंभ की जा रही है और ये 2 दिन की है। इधर पूरे ज़िले से 17 और 19 वर्ष के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इसमें कल्चर एक्टिविटीज़ में एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, एकाभिनय और सामूहिक अभिनय, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, विचित्र वेशभूषा, ये इस तरह की प्रतियोगिताएं हिंदी में भी निबंध है और इंग्लिश में भी इसी तरह इंग्लिश डिबेट और हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता ये आयोजित की जा रही हैं और हमारे यहाँ निर्णायक लगे हुए हैं। तो पूरे ज़िले से यहाँ बच्चे आए हैं। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना है। अभी हम देख रहे हैं कि विज्ञान का युग है, एक तरफ हम बहुत प्रगति कर रहे हैं परंतु हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि सांस्कृतिक गतिविधियों का ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन किया जाए। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ये हमारा उद्देश्य। आज से 2 दिवस 13-14 तारीख को जैन बीएड कॉलेज में एसएमडी विद्यालय के आयोजक के रूप में प्रतियोगिताएं स्टार्ट हो रही हैं। साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हैं और इसमें 17 और 19 वर्षीय बच्चे, छात्र और छात्रा दोनों भाग ले रहे हैं। सांस्कृतिक में इसमें एकल गायन, ग्रुप सॉन्ग और फैंसी ड्रेस, मोनो एक्टिंग और डांस, एकल डांस, ग्रुप डांस आदि प्रतियोगिताएं हैं। और साहित्यिक प्रतियोगिताओं में निबंध प्रतियोगिता और डिबेट का इसमें है, जिसमें 17 और 19 वर्ष के हिसाब से है और दोनों छात्र और छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं। ये 2 दिवस चलेंगी। आज मैक्सिमम हो जाएंगी, कल भी कुछ प्रतियोगिताएं जो रह जाएंगी वो होंगी और उसके बाद पारितोषिक वितरण और सर्टिफिकेट्स वितरण होगा। आज एडीएम सिटी मैम मुख्य अतिथि थी, अपनी सुनीता पंकज जी, और सीडीओ मैम आए थे और डीओ साहब अध्यक्षता की थी कार्यक्रम की। और कल हमारे इस प्रतियोगिता में जो पारितोषिक वितरण करेंगे, जो प्राइजेस देंगे, वो भामाशाह आदि वो इसमें पधारेंगे। अलवर जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस को मिले अभूतपूर्व जन समर्थन के बाद पार्टी में खुशी का माहौल है। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों की मौजूदगी में जितेंद्र सिंह का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। सिंह ने इस जिले में कांग्रेस की जीत के लिए उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया। साथ ही जीत कर आए जनप्रतिनिधियों से सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ गरीबों तक पहुंचाने के लिए कहा। जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, चौधरी बलबीर सिंह छिल्लर जिंदाबाद, चौधरी माननीय श्री धवल जितेंद्र सिंह जी का आभार और मान सम्मान समारोह कतारपुर की स्थापना। अलवर जिले के भिवाड़ी एसपी सर्कल क्षेत्र के निमराना में देर रात गौ तस्करी की जानकारी मिलने पर थाना पुलिस ने नाकेबंदी की कार्यवाही करते हुए 2 पिकअप गाड़ी सहित 12 गौवंश को मुक्त कराने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस द्वारा दी जानकारी के अनुसार भिवाड़ी एसपी के निर्देश पर हाईवे पर दुधेड़ा कट पर की गई नाकाबंदी के दौरान गौ तस्करों ने मार्ग बदलते हुए अपना रास्ता बदल लिया, जहां उनके वाहन फंस गए। चौकस नाकेबंदी और पुख्ता सूचना के आधार पर गौवंश और गाड़ी जब्त कर ली गई है, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर गौ तस्करों के एक वाहन में आग लगने के कारणों की भी पुलिस जांच करने में जुटी है। बाल दिवस के अवसर पर अलवर शहर के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय में इस अवसर पर बाल स्टॉल लगवाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के बालकों ने अल्पाहार स्टॉल लगाई। अन्य बालकों ने इस दौरान अपने सहपाठी द्वारा लगाई स्टॉल से खरीदारी की। विद्यालय स्टाफ की ओर से इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन व्रत और उनके बाल प्रेम की जानकारी दी। आज क्योंकि 14 नवंबर जो है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु क्योंकि 14 नवंबर संडे को पड़ रहा है और आज सैटरडे था, सैटरडे हमारा इवेंट डे ही होता है, इसलिए आज हमने 14 नवंबर को, आज 13 नवंबर को ही बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें बच्चे जो हैं वो बाल मेला का आयोजन कर रहे हैं। सभी क्लास के बच्चों ने एक स्टॉल लगाई है। तत्पश्चात हम बच्चों को नेहरू जी पर एक फिल्म भी दिखाएंगे। इससे नेहरू जी की पर्सनालिटी, उनका जीवन चरित्र सभी को दर्शाते हुए उनके जीवन मूल्यों
को दर्शाएंगे और उनके जीवन में अपने जीवन में अपनाने का संदेश देंगे। चाचा नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चों का संगति उनको बहुत अच्छी लगती थी। ये बात हमने इन बच्चों को पहले भी एक दिन पूर्व बताई है कि हम ये दिवस क्यों मनाते हैं। ये बाल मेला लगा करके हम बच्चों को प्रॉफिट लॉस इस सब की जानकारी देते हैं, कितने लागत पे वो सामान लेके आए हैं और उनको कितना जो है बचत हुई है। पूरा हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों को प्रॉफिट हो और वो यहाँ से कुछ सीख के जाए। ऐसी हमारी उम्मीद के साथ हमने आज ये इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं संस्था प्रधान पुष्पा कुंदरानी, महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नया बाजार। कोरोना के 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद विवाह उत्सव की धूम देखने को मिलेगी। 14 नवंबर को देवउठनी एकादशी के साथ ही विवाह कार्यक्रमों की शहनाई गूंजेगी। इस दिन घरों में गेरू और सफेदी से महिलाएं अपने घर आंगन में रंगोली बनाती हैं। तारों की छांव में देव गीतों के साथ घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भगवान को गन्ने, सिंगाड़े, मूली, सिंगरी की फली का प्रसाद अर्पित किया जाता है। घरों में सामूहिक रूप से देव जागरण के गीत गाए जाते हैं और प्रसाद स्वरूप घर आई महिलाओं को पतासे देने की भी परंपरा है। इस दिन के महत्व और इस दिन घरों में कब देव उठाने चाहिए जिससे सुख समृद्धि हो, और ये खास जानकारी आपके लिए आचार्य दीपक अवस्थी के द्वारा दी गई। सुनिए आप भी। अवस्थी A24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज का हमारा विषय है देवउठनी एकादशी। शास्त्रों की व पंचांग की मान्यता अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस वर्ष 14 नवंबर 2021 रविवार को देवउठनी एकादशी का व्रत व त्यौहार हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। शास्त्रों में एवं पुराणों में ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी कथाएं हैं कि आज के दिन भगवान विष्णु शयन शैया से जागकर पुनः वैकुंठ पधारते हैं, जिस खुशी में यह व्रत ये त्यौहार मनाया जाता है। आज के दिन हमारे घर की जो माताएं हैं वे घर में सुंदर रंगोलियां बनाती हैं, घर के मुख्य दरवाजे को बंदरवाल, पुष्प इत्यादियों की माला से सजाती हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक लगाकर भगवान के आने की माताएं खुशी मनाती हैं। आज के दिन माताएं अपने घर के मंदिर के समक्ष एक थाल के नीचे भगवान के चित्र के समान सुंदर रंगोलियां बनाकर उसके ऊपर उल्टा थाल रखती हैं और फिर रात्रिकालीन वेला में शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया या शुभ समय देखकर माताएं अपने घर में देव जगाती हैं। अच्छा, इस वर्ष यदि देव जगाने के समय के ऊपर हम बात करें तो शाम को 7:10 से रात्रि 9 बजे तक देव माताएं अपने घर में जगा सकती हैं। देवउठनी एकादशी के व्रत से, देवउठनी एकादशी के त्यौहार से आज के दिन से ही समस्त मांगलिक कार्य व एवं वैवाहिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं और आज के दिनों से ही समाज को वैवाहिक सावों की अनुमति मिलती है। आज के दिन से ही वैवाहिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस वर्ष जो ये त्यौहार अपने घरों में आप मना रहे हैं उस सभी के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आप देवउठनी एकादशी का व्रत मनाएं और 14 नवंबर 2021 को रविवार को ही देवउठनी एकादशी व्रत मनाएं, क्योंकि ऐसा सुनने में मिल रहा है कि कुछ लोग 15 तारीख को भी देवउठनी एकादशी मान रहे हैं। जो अबूझ मुहूर्त है, जो सावा है, वह 14 तारीख को ही है, क्योंकि 14 तारीख की रात्रि यानी कि अगर इंग्लिश तारीख के अनुसार देखें तो 15 तारीख को प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले ही देवउठनी एकादशी समाप्त हो जाएगी, इसलिए उस दिन द्वादशी लग जाएगी। तो देवउठनी एकादशी के जो सावे हैं वो 14 तारीख को ही मनाए जा रहे हैं। इन सभी के लिए मैं आचार्य दीपक अवस्थी आप सभी को अनंत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। श्री अग्रवाल विद्यालय समिति के द्विवर्षीय कार्यकारिणी के चुनाव के अंतर्गत शनिवार को मतदान हुआ। समिति के 5 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया और अपने मतदान कराने के लिए मतदाताओं से अनुरोध किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विष्णु स्वामी ने विद्यालय समिति की चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि समिति के 380 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान के दौरान पूर्ण पारदर्शिता से मतदान कराए जाने के लिए पुख्ता व्यवस्था भी रही है। श्री अग्रवाल विद्यालय
समिति अग्रसेन मार्ग अलवर, जिसके द्विवार्षिकी कार्यकारिणी के चुनाव आज संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें कुल 380 सदस्यों के वोट हैं और अभी तक 305 वोट जो है डल चुके हैं। शांति से काम चल रहा है और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। समाज जो है शांति प्रिय ढंग से अपने मतदान को कर रहा है। शाम को 4 बजे मतदान समाप्त होने के पश्चात मतगणना प्रारंभ होगी और मतगणना का रिज़ल्ट जो है 5 सदस्यीय प्रबंधकारिणी के चुनाव हो रहे हैं, तो जिसमें अलग अलग करके उनके पांचों के काउंटिंग करके परिणाम निकाले जाएंगे। विष्णु स्वामी शिक्षा उपनिदेशक रहा हूं मैं, यहाँ निर्वाचन अधिकारी के रूप में मैं नियुक्त हुआ हूँ। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का यूडीएच सचिव ने किया निरीक्षण। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। राज्य स्तरीय माध्यमिक छात्र हैंडबॉल प्रतियोगिता का विधिवत हुआ समापन। राज्य ट्रॉफी पर गंगानगर ने जमाया कब्जा, उप विजेता को मिला सम्मान। अलवर एनईबी क्षेत्र में गोली हत्याकांड में आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली पूर्व केंद्रीय मंत्री ने परिवार को दिया आश्वासन। और एनईबी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से 2 पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस सहित शातिर बदमाश चढ़ा, पुलिस के हत्थे। क्यूआरटी टीम के कांस्टेबल की रही अहम भूमिका। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।